सैटर्न अगर पाइसेस में है, 12वें घर में है, मतलब सैटर्न 12वें घर की एनर्जी के साथ, 12वां घर किसका है? जहाँ पर आपको सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाती है। ऐसे लोग अपना खुद का काम करना प्रेफर करते हैं, और अगर जॉब भी करते हैं तो वहाँ पर भी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, इस तरह के लोग अगर अपना खुद का व्यवसाय करें, खुद का कोई भी काम करें जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ये तय करें। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम मुझे अपना काम करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों को बताया जाए कि अपना काम करना या जॉब करना क्या सूट करेगा आपको, आपके चार्ट के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, खुद का काम या जॉब। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि खुद के काम में और जॉब में क्या डिफरेंस होता है। खुद के काम में और जॉब में आप काम वही करते हो, दोनों जगह काम करते हो। खुद के काम में ऐसा नहीं होता कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो आपको वहाँ पर भी करना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार अपने खुद के काम में आप ज़्यादा काम करते हो और जॉब में भी आप काम करते हो। बट फ़र्क क्या है? आपकी आत्मा क्या चाह रही है, आपको क्या सूट करेगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके चार्ट से बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है। आप जनरली देखिएगा कि जिन लोगों का सैटर्न पाइसेस में होता है, या सैटर्न 12वें घर में होता है, या सैटर्न केतु से जुड़ जाता है, सैटर्न की एनर्जी केतु के साथ जुड़ जाती है, सैटर्न या तो केतु के साथ बैठा है, या सैटर्न केतु के ट्राइन में आ जाए, या सैटर्न की डिग्री और केतु की डिग्री चार्ट में सेम हो जाए, ऐसे लोग जनरली अपने काम में स्वतंत्रता पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइसेस की राशि जो है ना, वो फ्रीडम की राशि है, वो इंडिपेंडेंट राशि है। तो और शनि किसका कारक है? आपके कर्म का कारक। तो ऐसे लोगों को उसी में ही नहीं, मतलब अपने प्रोफेशनल एरिया में ही नहीं, इनको हर काम करने में, अपना कर्म करने में, क्योंकि शनि सिर्फ आपका प्रोफेशनल एरिया नहीं है, ये आपके जीवन का ओवरऑल कर्म है। तो अपने जीवन का ओवरऑल कर्म करने में ऐसे लोगों को स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो ऐसे लोग या तो कहीं अगर जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा इनको अपने कर्म में स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये अपना कर्म सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सैटर्न अगर पाइसेस में है, 12वें घर में है, मतलब सैटर्न 12वें घर की एनर्जी के साथ, पाइसेस की एनर्जी के साथ मिल गया। 12वां घर किसका है? मोक्ष का है, जहां पर आपको लिबरेशन, जहां पर आपको सब चीजों से आजादी मिल जाती है। तो जनरली आप देखेंगे सैटर्न 12वें घर में हो या पाइसेस में हो, ऐसे लोग अपना खुद का काम करना प्रेफर करते हैं, और अगर जॉब भी करते हैं तो वहां पर भी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, या जब तक उनको स्वतंत्रता वाली फीलिंग नहीं मिलती, तब तक वो वहां पर भी काम नहीं करते हैं। सैटर्न केतु के साथ हो, अब सैटर्न केतु के साथ हो, केतु भी किसका कारक है? केतु भी लिबरेशन का कारक है, फ्रीडम का कारक है। केतु आपको हर बंधन से मुक्त कराना चाहता है। तो सैटर्न केतु वाले इंसान आप देखिएगा, जनरली आप देखोगे सैटर्न केतु वालों के जीवन में एक जनरल फिनोमेना होता है, ये बार बार जॉब चेंज करते हैं। अगर ये जॉब में होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इनको लग रहा है यार बंद गए जॉब में, वही सुबह उठना है, पूरा काम करना है, एक टाइम पर वापस आना है, वो एक रेगुलरिटी, वो एक कॉन्टिन्यूटी, वो एक बंधन सैटर्न केतु वाले को पसंद नहीं आता है। तो सैटर्न केतु अगर सेम घर में बैठे हो, 5 डिग्री के आसपास का फर्क हो, या सैटर्न और केतु ट्राइन में आ जाए, ट्राइन में मतलब जैसे सैटर्न एरीज राशि में, तो 5 राशि में या 9 राशि में आपका केतु आ जाए, तो ऐसे केस में इंसान इंडिपेंडेंट काम करने की तरफ बढ़ता है, और इसको सेटिस्फेक्शन भी इंडिपेंडेंट काम करने से ही मिलती है। तीसरी चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंटली बताना चाहूंगी, अगर सैटर्न केतु ट्राइन में नहीं भी बैठे हैं तो डिग्री वाइज देखिएगा, चाहे सैटर्न केतु आपके हिसाब से कोई संबंध नहीं बना रहे, लेकिन अगर सैटर्न मान लीजिए 25 डिग्री का है और केतु भी कहीं पर भी बैठा है और 25 डिग्री का है, तो भी आप देखिएगा कि ऐसे इंसान को अपने काम में स्वतंत्रता पसंद आएगी, अपने काम में इंडिपेंडेंस चाहिए होगी। तो इस तरह के लोग अगर अपना खुद का व्यवसाय करें, खुद का कोई भी काम करें जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ये तय करें, जिसमें जो कायदे कानून नियम है वो ये तय करें, कब छुट्टी लेनी है ये तय करें, स्वतंत्रता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू एक बंधी बधाई जॉब के अकॉर्डिंग। आई थिंक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कॉमेंट कीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ कॉमेंट मत कीजिएगा प्लीज। अगर नहीं समझ में आया, क्या एक पॉइंट नहीं समझ में आया, वो कॉमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी इसी वीडियो में, अनुरंजनी गुरुकुल करके एक ऐप हम लोगों ने बनाई है, जिसके ऊपर मैंने अपने सारे कोर्सेज रिकॉर्ड करके डाले हैं, चाहे वो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के हों, चाहे वो BNN के हों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या कोई भी किसी भी तरह का आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहें तो उनके ऊपर रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे अनुरंजनी गुरुकुल ऐप के ऊपर। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, वास्तु को इन डेप्थ
में जान सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बार बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, बहुत कुछ डिलीवर करना चाहती हूँ। तो ये ना पूछें कि लाइव क्लास होगी या नहीं होगी, जब भी लाइव क्लास होगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं एक बार बोल देती हूँ या एक बार बता देती हूँ तो मैं उसको दोबारा एज इट इज़ रिपीट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि देयर इज़ एंडलेस थिंग्स टू टॉक अबाउट। ये ओशन है, समुद्र है। तो जो चीज़ मैं एक बार बोलकर अपना समय लगा चुकी हूँ तो मैं उसको दोबारा बोलकर अपना समय नहीं लगाती, मैं उसके आगे का हमेशा पढ़ाती हूँ। तो जो भी लोग मेरा लाइव कोर्स भी करना चाहते हैं तो वो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं लाइव कोर्स में दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगी। मैं तोता नहीं बन सकती हूँ। मुझे लगता है जो ऑलरेडी समय देकर मैं बोल चुकी हूँ जिस समय में, और वो रिकॉर्ड करने का हमारे पास फैसिलिटी है, हम इस युग में रह रहे हैं कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप वो सुन के समझ लीजिए और उसके बाद जब मैं लाइव दोबारा से पढ़ाऊंगी तो आप उसके आगे का पढ़िएगा मेरे साथ। तो प्लीज़ ये मत पूछिएगा ऑफिस में फ़ोन करके कि ये दोबारा से लाइव होगा तो कब होगा एंड ऑल, क्योंकि जो एक बार बता चुकी हूँ वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।